हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में, और लैंड रिसोर्स का यूज, लिमिटेशन और कैटेगराइज ऑफ लैंड मासेस, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, इन सब के बारे में लास्ट टॉपिक में हमने देखा था। इस टॉपिक में जो टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, इस टॉपिक में देखेंगे कि ज़मीन का यूज किस तरीके से हमारे कंट्री में होता है, या पूरे वर्ल्ड में जो ज़मीनें हैं उनका किस तरीके से यूज हो रहा है और उनका यूजिंग पैटर्न किस तरीके से है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, लैंड की यूज की बात करें तो ज़मीन सब मिला के 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वे ज़मीन जो खेती के लायक अब नहीं है, खेती जिस पर नहीं कर सकते हैं। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब वे ज़मीन जिस पर खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ रीजन की वजह से नहीं कर रहे हैं। खेती कर सकते हैं लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं कर रहे हैं। और चौथा है फोर्थ फैलो लैंड्स। फैलो लैंड मीन्स पड़ती ज़मीन, वे ज़मीन जिसको 2-3 साल 4 साल के लिए छोड़ा गया हो ताकि वो ज़मीन फिर से फर्टिलिटी गेन कर ले और नेचुरली फर्टिलिटी गेन कर ले, जिससे फिर से उस पर प्लांट को ग्रो कर सकें। और अगला है नेट सोन एरिया, वे एरिया जिस पर खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 5 टाइप से लैंड यूज को कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप है फॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट वे होते हैं कि जो जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक बड़े पर्टिकुलर एरिया में, छोटा पर्टिकुलर एरिया नहीं, बड़ा पर्टिकुलर एरिया हो और वहाँ पर ढेर सारी मात्रा में पेड़ हो, प्लांट हो छोटे, तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। तो ज़मीन का यूज पहला फॉरेस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट का यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। एक लार्ज पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारी मात्रा में ट्री ग्रो किए गए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वह ज़मीन जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब जो खेती अब उस पर नहीं कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, वे कौन कौन सी ज़मीन है? पहला है बैरन या वेस्टलैंड। बैरन मीन्स होता है बंजर। बंजर मीन्स क्या होता है? वह ज़मीन जिस पर कोई प्लांट ग्रो ना करे। प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर रहा उस ज़मीन पर? क्योंकि उस लैंड के जो सॉइल है उसमें साल्ट की मात्रा बढ़ गई है, या उसमें रेत, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या बाकी चीज़ें नहीं है, एयर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैरन। जैसे आपका जो डेजर्ट एरिया है वो बैरन एरिया में ही आएगा। दूसरा है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड वे वह ज़मीन जिस जो यूज के लायक नहीं है, मतलब चाहे उस पर जो एग्रीकल्चर वेस्ट है या बाकी वेस्ट है उसको वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, कचरा जैसे कहीं पे गिरा रहे हैं ज़मीन पर, वो भी वेस्टलैंड कहलाएगा। या वह ज़मीन जहाँ पर बाढ़ की वजह से सारा वेजिटेशन डैमेज हो गया हो, या मतलब वह ज़मीन जो अब ख़राब हो चुका है। ठीक है, बैरन में एकदम बंजर। बंजर मतलब वहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। और वेस्टलैंड मतलब जहाँ पे ग्रो करते थे पहले, लेकिन सब क्या हो गया? ख़त्म हो गया किसी रीजन की वजह से। बैरन में क्या क्या आएगा? आपका डेजर्ट आएगा, और लद्दाख वाले कई डेजर्ट में है, लद्दाख में वहाँ वाला एरिया आएगा बैरन। ठीक है, इसके अलावा वेस्टलैंड क्या होंगे? जो कुछ पहले यूज कर रहे थे लेकिन किसी रीजन की वजह से, चाहे ह्यूमन रीजन हो चाहे नेचुरल रीजन हो, उसकी वजह से वहाँ पे अब यूज नहीं कर सकते हो ज़मीन को, बंजर हो गया हो। ठीक है, टॉप साल उसका उड़ गया हो, ह्यूमस जो है डैमेज हो गया हो। दूसरा इसमें पार्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। वह ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चर यूज में ला रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बना दिए मान लीजिए ज़मीन पर, रोड बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, अगर ये सब कर दिए तो वो ज़मीन खेती लायक नहीं बचा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 2 तरीके से हम कैटेगराइज किए। तीसरा जो लैंड यूज है
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अन्य जो है अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जो खेती लायक नहीं है या खेती नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड में क्या होता है? फैलो लैंड में पड़ती भूमि, पड़ती भूमि जैसे अभी तो क्या है कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज किए जा रहे हैं किसी भी खेत की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन पहले क्या करते थे लोग, फर्टिलाइज़र नहीं था तो अगर खेत में फर्टिलिटी कम हो गई है तो प्लांट नहीं ग्रो करेगा, तो उसके लिए 1-2 सालों के लिए छोड़ देते थे उसको। उसके बाद नेचुरली वो ज़मीन फर्टिलिटी गेन करता था, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक वो गेन कर सकता था, गेन करके फिर से फर्टिलिटी गेन करके और प्लांट्स में ग्रो कर सकते थे। ठीक है, पड़ती वाली ज़मीन। तो इस वाले में, थर्ड वाले में आपका फैलो लैंड नहीं आएगा, उसके अलावा ज़मीन आएगा, मतलब वह ज़मीन जिसको खेती के लायक यूज कर सकते हैं लेकिन किसी रीजन से उसको यूज नहीं कर रहे हैं, या वह ज़मीन जिसको 5 साल से ज़्यादा पड़ती छोड़ दिया गया हो, वो सब भी इसी में आएगा। ठीक है, पड़ती 5 साल तक छोड़ते हैं, अगर यूज करना है तो 5 साल तक पड़ती छोड़ सकते हैं, उसके बाद पड़ती छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद छोड़े मतलब आप कोई खेती नहीं करना है, उसका यूज नहीं है, तो ऐसा वाला कैटेगरी, ऐसा वाला जो ज़मीन है वो आएगा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है परमानेंट पास्चर्स या ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर्स, परमानेंट पास्चर में ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जैसे वे ज़मीन जहाँ पे ढेर सारी मात्रा में घास हो, जैसे बहुत सारे ग्रासलैंड हैं। एक स्टेपीज रसिया में है, विल्ड अफ्रीका में है, प्रैरीज अमेरिका में है। ठीक है, इंडिया में कुछ एरिया में ग्रासलैंड्स हैं। तो ग्रासलैंड अब दिखाते हैं आपको, ये रहा ग्रासलैंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विल्ड का है, अफ्रीका का। यहाँ पे बड़े बड़े घास हैं, 4-4 फीट की घास होते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, जिसमें जेब्रा या विल्ड, एलिफेंट, ये सब घास को खाते हैं और इनके शिकार के लिए लायंस होते हैं। ठीक है, तो ये सब ग्रासलैंड ये नेचुरली है, बड़ा बड़ा एरिया है जहाँ पे खूब ढेर सारी मात्रा में घास है। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स, और दूसरा होता है इसमें ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड क्या होते हैं? जैसे हमारे घर के आसपास ही वह एरिया जो पशुओं के चराने के लिए छोड़ा गया हो, ग्रेजिंग की चरा, वहाँ पे आपके कैटल, आपकी गाय भैंस जाएंगे चरेंगे। ठीक है, इसके लिए छोड़ा गया है, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड, तो इस यूज में आता है। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स क्या होते हैं? मिसलेनियस ट्री क्रॉप एक छोटे पेड़ होते हैं, जैसे आप देखे होंगे घर के बाहर अनार का पेड़, ठीक है, और छोटी मोटी पेड़, जैसे मान लीजिए बड़ा कैक्टस हो गया हो, ठीक है, छोटे पेड़, उसे बोलते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप। तो कुछ क्रॉप तो ऐसे होते हैं कि जो अच्छे होते हैं, यूज के लायक होते हैं, जैसे अनार का पेड़ हो गया या केले का पेड़ हो गया। ठीक है, या मान लीजिए कोई और छोटा मोटा पेड़ है, एप्पल ट्री हो गया, तो ये सब ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिसका यूज लायक नहीं है, जैसे कैक्टस, बबूल, ये सब मिसलेनियस ट्री क्रॉप है जिसका यूज नहीं है, जो झाड़ी के रूप में आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, ग्रुप्स उन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में वही सब मिसलेनियस ट्री क्रॉप आएंगे जिनका यूज नहीं है, जो उग गए हैं अपने मन से, ठीक है, या झाड़ी उग गई है, तो ये सब आपके अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आएंगे, मतलब जो खेती जिस पर नहीं की जा रही है। अगर आप लगाए हैं पर्पज से कि मान लीजिए ऑरेंज का पेड़ लगा दिए, या मान लीजिए पोमीग्रेनेट यानी अनार का पेड़ लगा दिए, तो इसे अगर पर्पस लगाए तो नेट जोन एरिया में आएगा। फिर तीसरा देखिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब वे ज़मीन जो 5 साल से ज़्यादा छोड़ ही दिया गया हो, खेती ही नहीं कर रहे हैं, मतलब चाहे पैसा ना हो खेती करने लायक या कुछ और रीजन हो, 5 साल से ज़्यादा छोड़ दिए हैं, तो आएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आएगा। ठीक है, फोर्थ जो टाइप है वो है फैलो लैंड। फैलो लैंड में पड़ती, अगर 1 साल पड़ती, देखिए करंट फैलो मतलब जब 1 साल के लिए छोड़ा जाए, 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब 1 साल के लिए मान सकते हैं, 1 साल 2 साल के लिए छोड़ा जाए खेत को,
ताकि वो फिर से फर्टिलिटी गेन कर ले, तो उसे बोलते हैं करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड में क्या होगा, वे फैलो लैंड जिसको 1 साल से ज़्यादा छोड़ा गया हो कि वो नेचुरल फर्टिलिटी गेन कर ले, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अदर देन करंट फैलो। यहाँ पे फैलो लैंड का डिफिनेशन भी लिखा है, इट इज़ कल्टिवेबल लैंड, वह खेती योग्य भूमि है, विच इज़ बीइंग अलाउड टू रेस्ट, जिसको आराम करने का मौका दिया गया है, एक साल 2 साल के लिए आराम करने, ताकि जिससे वो क्या कर सके, फर्टिलिटी अपना गेन कर सके, फिर से अपना जो न्यूट्रिएंट है, जो नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब जो चीज़ें हैं वो सब फिर से नेचुरली गेन कर पाए, इसके लिए वो छोड़ा जाता है, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होते हैं, जब मतलब वह ज़मीन जिस पर खेती करते हैं, नेट सोन एरिया में वह ज़मीन जिस पर खेती करते हैं, चाहे कुछ भी उगाते हो, चाहे वो गेहूँ उगा रहे हो, चाहे धान उगा रहे हो, चाहे गन्ने उगा रहे हैं, ठीक है, चाहे वहाँ पे ऑरेंज का ट्री लगा दिए हैं पूरा, तो नेट सोन एरिया में आएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, ग्रास क्रॉप्ड एरिया। ग्रास क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या होगा, अगर किसी खेत में 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, अगर किसी खेत में 1 साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रास क्रॉप्ड एरिया। जैसे आपके आसपास का जो एरिया है जहाँ पर धान उगाते हैं, फिर गेहूँ उगाते हैं, 2-2 उग जा रहा है ना, तो एक ही साल में 2 उग रहा है, तो ये आपका ग्रास क्रॉप्ड एरिया में आएगा। लेकिन अगर 1 साल में एक ही फसल उगा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे केवल नेट सोन एरिया बोलेंगे, ठीक है। ग्रास क्रॉप्ड एरिया में क्या होगा कि अगर चाहे 1 उगाया जाए, चाहे 2 उगाया जाए, मतलब 2 भी उगा सकते हैं ग्रास वाले में, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अब देखिए कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं, ये आपका फॉरेस्ट का पिक्चर है, ये आपका जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है, देखिए आसपास कोई यूज नहीं है, ना यहाँ पे खेती कर सकते हैं, ना यहाँ पे कुछ घर बना सकते हैं। ये आपका फॉरेस्ट का फिर से आ गया, ये बैरन लैंड, देखिए ये बिल्कुल बंजर है, यहाँ पे खेती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये आपका फैलो लैंड है, छोड़ा गया है 1-2 साल के लिए। फैलो लैंड 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं, जबकि जो कल्चरली वेस्ट लैंड है वो 5 साल से अधिक छोड़ते हैं, उसको खेती नहीं करते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका परमानेंट पास्चर है, ये नेट सोन एरिया है, ये ग्रेजिंग एरिया, वह फील्ड जो जहाँ पे फैक्ट्री लगा दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी वही आपके मिसलेनियस क्रॉप्स या ग्रुप्स, ये बंजर वाला ज़मीन था, रोड और हाउसेस बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। थैंक यू।